बच्चों नौजवानों कोशिश करो कि पूरे 30 रोज़े रखो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख्याल से इस बार का 30 का रोज़ा नहीं हो पाएगा, शायद कि 29 का हो, लेकिन जो भी अल्हम्दुलिल्लाह 30 का हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ इफ्तारी सहरी में ताख़ीर करो, इफ्तारी जल्दी करो। सहरी में अरे बोलो ना भाई, ताख़ीर करो, लेट करो। सहरी लेट से खाओ और इफ्तारी जल्दी खाओ। इफ्तारी जल्दी की असरेम खलवा। यानी इफ्तारी में जल्दी करने का मतलब यह है कि जैसे ही टाइम हो जाए 5:45 में टाइम है तो हम अजान का इंतजार नहीं करेंगे। मोबाइल मेरे पास में, घड़ी मेरे पास में है, जैसे ही टाइम हुआ बिस्मिल्लाह शुरू कर देना। बैठ हो गया। हाँ पैरों को मुंह खोल के पूरे डगरवा घुसी थी मुंह में, भाग लिया। इफ्तारी में जल्दी करो, सवाब है। ओ मेरा अल्लाह नहीं चाहता कि मेरा बंदा ज्यादा देर भूखा प्यासा रहे। टाइम हो गया शुरू कर दो, अल्लाह खुश होगा। टाइम हो गया तुरंत शुरू करो। अच्छा मेरी माँ बहनें, मेरी माँ बहनों को ये पैगाम पहुंचा दीजिएगा। मेरी माँ बहनें चली गई है घर, सुनो, हमारी कई माँ बहनें अफ्तारी के चक्कर में, अफ्तारी बनाने के चक्कर में अफ्तारी में देरी कर देती। बोलो बात सही कि गलत है? बोलिए। कचौरी बनाओ जी, पकौड़ी बनाओ जी, घुमनी बनाओ जी, मुड़ी बनाओ जी, बनाओ जी। गए कुदियार में आजान भेजे गए, बोला हमारा टाइम क्या की टाइम नहीं छू, रोजा का नहीं खोलवे, शाम है। मेरी माँ बहन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इफ्तारी में जल्दी करो, सहरी ताखीर से खाओ। सहरी लास्ट टाइम खाओ। लास्ट टाइम कब खाओ? जब अजान हो तब खाओ। नहीं, एक भूल और भी है, सुनिए, सुन लीजिए, एक बात आ गई जहन में। एक भूल और भी अपने यहाँ है कि लोग कहता हो खानी हो अजान, अखनी अजाने भी लीजिए खानी, अभी टाइम छेगी खा, बोलता है ना। ये अजान जो हुई तो अजान रात में होती है कि सुबह होती? अरे बोलो ना भाई, सुबह ना होती है। सुबह सादिक हुई अजान शुरू हो गई, सुबह सादिक हुई अजान शुरू हो गई, नमाज का वक्त, फजर का वक्त शुरू हो गया, सहरी का वक्त खत्म हो गया, रात खत्म हो गई, सुबह सादिक शुरू हो गई। तो रोजा सहरी खाने का हुक्म रात में है, ना कि अजान हो जाएगी तब भाग गप 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 खा, बोला नहीं बहुत टाइम थी। रोजा नहीं होगा, रोजा नहीं होगा, रोजा नहीं होगा। सहरी का टाइम ख़त्म होने से 5, 10, 15 मिनट पहले ही सहरी खा लो। और एक पैगाम जाते जाते, वक्त की किल्लत है, मैं बेअदबी समझता हूँ 4 बज गया, सिर्फ 2 मिनट लेंगे, हजरत बैठे हुए हैं, ये बेअदबी है, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, इनके सामने मैं ज़्यादा बोलूँ, मेहमान है वो हमारे। सहरी कम खाओ, सहरी इतना खा लो कि कमर सीधी रहे, समझ रहे ना। लेकिन कितना हमारे इलाके में लोग भात बनाता है, भात बाज़ाब्ता पकावे छी, तीमन पकावे छी और भर पेटा खाता, भर पेटा। एक आदमी माँ डकार ले रहा था रोजा रख करके, डकार 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 होय होय होय। अरे की बोलो ना, बोले भैया बदहजमी भागला, तो सहरी कम खा। बोला हम मुख्तसर खाई ना, बोला की खेला रहती डकार ले जा, बोला 10 टा पराठा 1 किलो दूध, कम मिली, ज्यादा की पूरे कोठी चौले खैलाते। ये रोजा रखे कि जंगम लड़े जी जाते। सहरी इतना खाओ, लेकिन सहरी छोड़ना नहीं है, ये बरकतों वाला खाना है, ये बरकतों वाला खाना। कौन सा खाना है? हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहरी खाया करो, सहरी में बरकत है, सहरी में बरकत है। चाहे पानी का एक घोंट भी क्यों ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पानी पी के फजर की नमाज पढ़ के सोया करो। और नमाजों की पाबंदी हो मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्ज़ नमाज जहाँ पढ़ते हो वहाँ नवाफिल भी पढ़ना, इसलिए नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर है, एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला। अच्छा साथ ही साथ ईद आएगी, ईद आएगी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पूर्णिया जाओगे, कपड़ा खरीदे ली, डगरवा पूर्णिया और कुर्बान जाओ। मुसलमानों एक बात याद रखना, पहले देख लेना अपने बगल में
अपने पड़ोसी के घर में झांक लेना, कहीं वो गरीब तो नहीं है, कहीं कोई यतीम, हमारी बस्ती के अंदर में कोई यतीम बच्चा तो नहीं है जिसके पास ईद में पहनने को कपड़ा नहीं है, कोई बेवा तो नहीं है जिसके पास ईद में पहनने के लिए वो कुर्ता पैजामा शलवार सूट साड़ी नहीं है। कुर्बान जाओ, पहले देख लेना, उसका इंतजाम कर लेना, फिर पूर्णिया डगरवा जाना कपड़ा खरीदने के लिए, फिर उस कपड़ा को पहन करके ईद पढ़ोगे, ईद की नमाज होगी। अगर कोई यतीम का बच्चा बगैर कपड़े का रह गया मोहल्ला में पड़ोस में, और तुम सियाराम रेडीमेड रायमंड का कपड़ा पहनकर ईद की नमाज पढ़े, नमाज नहीं होगी। पूछ लेना मुफ्ती साहब। पड़ोसी का ख्याल रखना, यतीमों का ख्याल रखना, गरीबों का ख्याल रखना, भूखों का ख्याल रखना, मुसलमानों ये है। अच्छा देखो पड़ोसी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाऊं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, 3 मरतबा फरमाया। कितने मरतबा फरमाया? उंगली उठा के बताओ। तो सहाबा चौंक गए, या रसूलल्लाह कौन मोमिन नहीं है, कौन मोमिन नहीं है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मोमिन नहीं जो खुद पेट भरकर खाना खाया हो, उसका पड़ोसी भूखा रहा हो, उसका पड़ोसी भूखा सोया हो, खुद पेट भरकर खाना खाया हो, वो मोमिन नहीं है। नमाज कहाँ आएगी? अरे मोमिने नहीं है तो नमाज कहाँ काम आएगी? वो मोमिन नहीं है। तो पड़ोसी कितने घर है? पड़ोसी कौन है? पड़ोसी कौन है? पड़ोसी 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, 40 घर आगे, 40 घर पीछे। डगरवा जाएगा कपड़ा खरीदने। इसलिए पहले देख लेना मेरे बच्चों, नौजवानों, कोई गरीब भाई मेरा रिश्तेदार में कोई गरीब है, कमज़ोर है, 2-4 लड़कियां उसके पास में कपड़ा खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो पहली फुर्सत में अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करना कि ज़कात का पैसा, सदका का पैसा अल्हम्दुलिल्लाह उसको ले जाकर दे देना, तोहफा, सब तोहफा बना कर दे देना, चंद कपड़े खरीद कर दे देना। यतीम का, गरीब का, रिश्तेदार का, बेवा का बच्चा पहन लेगा। अल्लाह तुम्हें इसका अज्र, इसका सवाब यहाँ भी अता फरमाएगा, वहाँ भी अता फरमाएगा, जन्नत में अल्लाह दाखिल अता फरमाएगा। कोशिश करें, ईद की नमाज पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ईद की तैयारी हो। लेकिन ईद इसके लिए है जिसने रोज़ा रखा है। ईद किसके लिए है? हाँ, जिसने रोज़ा रखा है, ईद उसके लिए है। और सुनो, अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह तौफीक दे, एक बात बताता चलूं, अल्लाह तौफीक दे, रोजे के दिन में दूसरों को इफ्तारी करवा देना बड़ा सवाब है। कितना सवाब है? अगर किसी को आपने इफ्तारी करवा दिया तो जितना सवाब रोजा रखने वाले को अल्लाह देगा, उतना सवाब आपको भी देगा, उसके रोजे के सवाब में कमी नहीं आएगी। अल्लाह तौफीक दे। यहाँ तो कहता है अखबार में, न्यूज में, नीतीश कुमार ने लालू को इफ्तारी खुलवाया। लालू रखा कब जो खुलवाया? लालू रखा? अरे ना नीतीश रखा ना लालू रखा, तो कैसे खुलवाया? बांस लेकर खुलवाया। अभी इफ्तार पार्टी शुरू, अभी इफ्तार पार्टी शुरू हो जाएगी, इफ्तार पार्टी शुरू हो जाएगी। ओ मोदी ने फला को, मोदी ने नीतीश कुमार को, मोदी ने इसको दावत दिया, इफ्तारी खाया। ना वो रोजा रखा ना वो रोजा रखा, तो इफ्तारी कौन सी का खाया? ये सब सिर्फ खाया है। इसको कोई अजर, कोई सवाब नहीं मिलेगा। कोई ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है। मजहब इस्लाम में कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह तौफीक दे, रोज़ेदारों को इफ्तारी करवा देना। अल्हम्दुलिल्लाह, सदका खैरात, हाथ को खुला रखना, हाथ को रमज़ान के दिनों में खुला रखना, जितना हो सके सदका खैरात ज़कात करते रहना। अल्लाह 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 बेशुमार नेमतों से आपको नवाजेगा। अल्लाह इतना रोज़ी में बरकत देगा, आपका घर भर जाएगा। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह जो चंद बातें मैंने पैगाम भेजे हैं, अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, या अल्लाह हम सब को सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला था। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम
इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी। मिलेगी तो 2 गज ज़मी ही मिलेगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी। मिलेगी तो 2 गज ज़मी ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।